हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 5। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोबॉइलिंग प्रोसेस। ठीक है, प्रोबॉइलिंग प्रोसेस किस में होता है? ठीक है, तो ये होता है राइस में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो राइस होता है उसको पहले सोकिंग करते हैं, फिर स्टीमिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, मिलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, राइस का होता है, जिसको हम परबॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, परबॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम चावल का जो हस्क रहता है उसके साथ ही हम उसको सोक करते हैं 24 घंटे के लिए, और उसके बाद से स्टीम करते हैं। देन उसको क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं एंड मिलिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको कटाई कर लेते हैं उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिले सिस्टम लीव्स एटलीस्ट 30% ऑफ द सॉइल सरफेस कवर्ड बाई क्रॉप रेजिड्यू। तो उसको क्या बोलते हैं? अगर हम 30% का क्या रह जाए, सॉइल सरफेस कवर किससे हो, क्रॉप रेजिड्यू से हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन टिलीज। तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन टिलीज। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिंग रेजिस्टेंट इन सीरियल्स। ठीक है, लॉजिंग कई बार ऐसा रहता है ना कि या पानी ज़्यादा चल जाता है फील्ड में या कुछ भी हो जाता है तो उससे लॉजिंग हो जाती है। बट लॉजिंग रेजिस्टेंट कौन करता है? पोटेशियम। तो ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, पोटेशियम। ठीक है, अब पोटेशियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पोटेशियम का ये भी देख लेते हैं कि ये और अलग से कौन से कार्य करता है। ठीक है, तो ये हेल्प करता है स्टोमेटा ओपनिंग में और वाटर बैलेंस में, डिजीज़ रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो ये हो गया पोटेशियम का वर्क है ये। ठीक है, और आगे जीनिंग किस में होती है? ठीक है, जीनिंग होती है कॉटन में। ठीक है, जब हम सीड कॉटन से कॉटन को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम जीनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कॉटन में भी डिलेंटिंग होती है। ठीक है, डिलेंटिंग हम किसको बोलते हैं? जब जैसे हमने पीछे पढ़ा कि क्या पढ़ा हमने पीछे कि जीनिंग। ठीक है, तो जीनिंग क्या होता है, सीड कॉटन को हटाना। ठीक है, तो वैसे ही जब उसमें थोड़े थोड़े फस बच जाते हैं, ठीक है, सीड कोट में थोड़े थोड़े फस जैसे बच जाते हैं, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से क्या करते हैं, हटाते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीलेंटिंग। ठीक है, डीलेंटिंग कॉटन में होती है ये। आगे आ गया, नेक्स्ट है हमारा टॉपिंग। ठीक है, टॉपिंग तो इसमें क्या करते हैं, जो कॉटन के जो अपर पार्ट होता है ना, मतलब उसकी ग्रोइंग टिप्स जो होती है ना, हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, कब हटाते हैं? 70 to 90 डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं टोपिंग। ठीक है, टोपिंग किसी एक और क्रॉप में भी होती है, आप मेरे को कमेंट करके बताने की और किस में टोपिंग होती है। ठीक है, आगे आ गया ब्लाइंड टिलेज। ठीक है, ब्लाइंड टिलेज किस में होती है? शुगर केन में होती है ब्लाइंड टिलेज। ठीक है, जिसमें हम उसका कभी शुगर केन में आपने देखा होगा कि हम एक क्रॉप ले लेने के बाद दूसरी क्रॉप उसमें ऐसे ही लगा देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड टिलेज। ठीक है, तो लिनसीड का बोटेनिकल नेम क्या है? लिनम यूसीटेटिसियम। ठीक है, लिनम यूटीटेसियम। ठीक है, तो इसमें देखो आपने जब भी साइंटिफिक नेम लिखना है तो इस तरह से लिखना है, और उनको जब भी आप लिखोगे तो अंडरलाइन करना होता है उनको अलग अलग, और इसका फर्स्ट जो रहता है लेटर वो कैपिटल रहता है और इसका स्मॉल रहता है। ठीक है, आगे सोयाबीन की इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? तो रेसिम बोलते हैं हम सोयाबीन की इन्फ्लोरेसेंस को। ठीक है, और मस्टर्ड में जो पंजेंसी स्मेल जैसी होती है वो किसकी वजह से होती है? आइसोथियोसाइनेट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑयल कंटेंट इन सनफ्लावर सीड से। ठीक है, कि ऑयल का कंटेंट कितना होता है सनफ्लावर सीड में? तो होता है 45 से 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनोलिक एसिड किस में पाया जाता है? सेफ्लार में। ठीक है, सेफ्लार में लिनोलिक एसिड पाया जाता है। और क्यूबा किसको कहते हैं? शुगर केन बाउल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, शुगर केन बाउल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरिंग मेथड भी आपने बहुत बार सुना होगा, क्यूरिंग मेथड होता है। तो ये भी क्यूरिंग कई टाइप का होता है, जैसे एयर क्यूरिंग होता है, वाटर क्यूरिंग होता है। ठीक है, सन क्यूरिंग भी होता है। ठीक है, तो आगे इसका क्या रहता है, रोल क्या रहता है, कैसे होता है? अब क्यूरिंग मेथड टोबैको में किस तरह से होता है, जैसे लीफ को हम क्या करते हैं, ऐसे टाई कर देते हैं। ठीक है, और उनको ओपनली 45 से 60 डेज तक क्या करते हैं, ऐसे ओपनली रख देते हैं उनको ड्राई करने के लिए, और एयर क्यूरिंग करते हैं उसमें। ठीक है, आगे आ गया ड्वार्फ जीन आइडेंटिफाइड इन बार्ले। ठीक है, ड्वार्फ जीन आइडेंटिफाइड इन बार्ले यूजू। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।